Good morning, everyone. Okay, today we will learn question number 6 of the page 4, exercise 1.1. तो पेज 4 है एक्सरसाइज की ना 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सीखने से पहले हम एक जो जनरली जो बच्चा लोग जो स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक करते हैं वो कहाँ करते हैं, ये माइनस ऑफ -9 जैसे कि -3 -6 ये नेगेटिव इसका आगे कितना है, देखो कितना साइन है, ओनली 1। इसका आगे भी कितना, ओनली 1। ये बढ़ जाता है, यहाँ पे ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स लोग। ये 9 9 10 इस 9 का आगे कितना साइन 2 है, कंटीन्यूअस है ना, कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट से क्या कंटीन्यूअस है। 10 इस दोनों इसका है, दोनों किसका साइन है, 9 का साइन। यहाँ क्या है, 6 का साइन ओनली 1, दैट इज माइनस। 3 का साइन ओनली 1, दैट इज माइनस। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस टोटल माइनस कितना हो जाएगा 9, या माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस माइनस प्लस यहाँ बोल सकता है, ये दिस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन, माइनस इनटू माइनस हमेशा प्लस होता है। ओके, तो यहाँ कहाँ बच्चा लोग जहाँ कहाँ मिस्टेक करता है, हियर देन आगे देखो, ये नंबर, ये इंटीजर का आगे इनफ्रॉम दिस इंटीजर हाउ मेनी साइंस आर देयर, 2 साइंस, बोथ आर नेगेटिव, then negative the result is positive. Here this 6 integer bears what, negative sign. This 3 integer bears what, minus negative integer. Then minus negative total negative. 3 plus 6 9 total negative. This is the the students made mistake. Okay, students generally यहाँ पर mistake करता है, माइनस प्लस होता है, माइनस यहाँ देखो, माइनस आगे देखो, यहाँ क्या है, कंटिन्यूअसली कॉन्सेक्यूटिव है, कोई नंबर नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर प्लस -9 एक और क्या हो जाएगा प्लस माइनस। देखो इस आगे के, इस नंबर के आगे देखो, सी इफ ऑफ दिस नंबर इंटीजर 9 हैज bear 2 signs, माइनस एंड आल्सो प्लस, देन प्लस माइनस अगेन माइनस। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माइनस आगे 2 होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव। अगर -3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या करना हमको, ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करेगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो साइन भरा हमको देखना पड़ेगा, कौन साइन डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट मींस हम ऊंचा वो नीचे, तब नीचे वाला को हमेशा ऊंचा वाला डोमिनेट करे। तो यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हमारा यहाँ पॉजिटिव है। अगर इनकेस ये माइनस होता और ये प्लस होता, यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, माइनस, नेगेटिव इंटीजर डोमिनेट कर, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस आएगा। ओके, सो मेन थिंग, ओके, ये मैनेज एंड सपोज अगर 3 इंटीजर है, ओके, -2 3 उसके बाद -5, ये 3 इंटीजर है। ओके, देखो कहां पे हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, अगेन हम हमेशा रिवीजन करते रहते हैं ताकि आप परफेक्ट हो जाए। ये 3 इंटीजर है, सपोज मान लो ये A है, ये B है, ये C है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड। अगर ऐड करना है तो -2 + 3 - +5, हमेशा क्या नेगेटिव इंटीजर को हमेशा अंडर ब्रैकेट रखना है, ठीक है। इसको भी चाहो तो हम अंडर ब्रैकेट रख सकते हैं। अगर हम यहाँ एडिशन है, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ एडिशन है, दो ये तीनों इंटीजर क्या है, एक एडिशन है। तो एडिशन होने से हम, मैंने कहा ना, यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो माइनस हम कम्यूटेटिव क्या हम यूज क्या करेंगे, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज माने कम्यूट, एक जगह से ट्रैवल माने चलना, एक जगह से दूसरा जगह चलना, दैट इज कम्यूट। तो कम्यूटेटिव, तो यहाँ हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। हम ये -5 को आगे लेंगे, ठीक है। ये -2 को यहाँ रखो, ये -5 प्लस, ये -5 प्लस है ना, ये -5 को आगे लेके आओ, ठीक है। ये क्या है, 10 + 3। ओके, ये तो क्या हो गया मेरा कम्यूटेटिव। अब यहाँ में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये 2 को पहले प्लस करेंगे, -2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2 क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव -4। ओके, +3। हमने क्या किया, हमने यहाँ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, आपको यूज करो बोल के नहीं होगा, क्वेश्चन में कभी देखिए आपको कहीं अगर बताया गया, कहीं में ऑप्शनल होता है, जैसे कि आपको जिससे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करो बोल के, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो आपका मर्जी, हम क्या यहाँ में हम चाहो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ में हमने पहले क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस इस जगह को हमने 3 को यहाँ लेके आया, 5 को आगे लेकर कम्यूटेटिव हो गया। ये दोनों
ऑर्डर ऑफ द चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर, ये नंबर का ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया, -5 को आगे लिखा, 3 को पीछे लिखा, ठीक है ना। देखो ओ ये -5 है ना, दिस इज -5 आगे लिखा हमने, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा -7, ओके, फिर +3, क्या क्या हमने 5 को आगे लिया, 3 को पीछे लिया, माइनस माइनस टोटल नेगेटिव कितना -7 +3, तो फिर इसमें से 3 आ गया ना, हमने क्या कॉम्पिटिटिव कर दिया, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, ठीक है, तो दोनों को चेंज कर दिया, ये कॉम्पिटिटिव हमने यहाँ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया, क्या इसको पहले प्लस कर, इसको पहले कर दिया, तो -2 प्लस -5 हो जाएगा, -2 -5 के नेगेटिव नेगेटिव टोटल नेगेटिव -7 +3, ओके, तो यहाँ क्या हमने क्या यूज किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, टोटल कितना हो जाएगा -7 +3 कितना हो जाएगा -4, क्योंकि here the negative means dominates to the positive because that's why the ultimate result is in negative, तो यहाँ नेगेटिव में होगा, तो ये -4। अगर हमने सोचा कि हम बिना प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो सी -2 प्लस है 3 एंड प्लस -5, ओके, हम बिना प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम सोचा क्या हमको यहाँ कोई जरूरत नहीं कि हमको यहाँ प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि हमको आंसर मिल सके, तो सीधा हमका -2 प्लस 3 प्लस -5, ओके, नेगेटिव नेगेटिव टोटल नेगेटिव कितना -7 प्लस 3 -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा -4, देखो यहाँ में हमने प्रॉपर्टी यूज किया -4 आया, यहाँ हम विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज अगेन वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट -4, तो बोथ्स आर सेम, तो कहीं कहीं में हमको यहाँ √3 आ जाता, तो आपको डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा एसोसिएशन, क्यों ये दोनों प्लस नहीं कर सकता, ये दोनों नहीं, ये हर क्लास में आप सीखेंगे, अभी राइट नाउ यू नो नीड टू लर्न अबाउट द रूट, ओके, तो इसलिए छोटा से आपको एसोसिएटिव कॉम्पिटिटिव वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर क्लास में मैं कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव को मैं याद दिलाता हूँ तुम लोग, ताकि कंफ्यूज ना जाए, एसोसिएटिव कहाँ यूज करें, कॉम्पिटिटिव कहाँ, हमने सबसे पहले कॉम्पिटिटिव यूज किया, प्लेस चेंज किया, देन हमने ग्रुप बना दिया, हमने किया तो दोनों यूज किया, आंसर इज -4, हम विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज हम अगेन वी कैन गेट द सेम आंसर, सो अगर आप चाहो तो यूज करो, अगर नहीं तो नहीं, अगर बुक्स में लिखा क्वेश्चन देखिए एनी हाउ आपको यूज करना है, कंपलसरी है, तो देयर यू कैन यूज, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि प्रॉपर्टी यूज करो, अगर नहीं दिया तो नो नीड, पर इन हर क्लास आपको कहीं ऐसे हो जाएगा कि आपको यूज करना ही पड़ता है, जैसे कि आपको ऐसे आ गया, सपोज मान लो √3 प्लस 1/2 प्लस 6, यहाँ में -3, ये प्लस प्लस है सर, तो हम सबसे पहले ये और ये इसको इजीली कर सकते हैं, ओके, क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूज कर दिया, उसका हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, एसोसिएट तो ऑटोमेटिकली यूज हो ही जाता है, एडिशन में आपको ऑटोमेटिकली अपना आप यूज हो जाता है, हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एडिशन में कॉम्पिटिटिव यूज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उसका बाद हम क्या एसोसिएशन भी बना सकते हैं, अगर आपको कहीं तकलीफ हुआ तो कर सकते हैं, बाहर इन नेगेटिव में नहीं कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट इंटीजर हो गया, ओके, सपोज ये सेकंड इंटीजर 5 हो गया, दोनों क्या है सबट्रैक्ट, क्या है सबट्रैक्ट करना, तो सबसे पहले -2 क्या करना हमको सबट्रैक्ट है ना, सबट्रैक्ट और ये क्या हो गया 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सपोज इसका अंदर कुछ नहीं तो प्लस है, ओके, प्लस होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर, बाकी हम लोग लिखते नहीं, तो -2 माइनस प्लस -5 कितना हो जाएगा -7 आया ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर हम पॉजिटिव किया, तो क्या हमको नेगेटिव है, अगर हमको इस तरह कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज अगर हम यूज करो तो ये 5 को आगे ले जाओ, ओके, ये पॉजिटिव, ये लिखने जरूर है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, और माइनस है, और कौन है सेकंड, फर्स्ट में कौन है -2 है, ठीक है ना, हमने फर्स्ट चेंज नहीं किया, सेकंड में हमने चेंज कर, देखो इसको आगे लिया, पॉजिटिव इंटीजर को आगे लिया, नेगेटिव इंटीजर को पीछे लिया, उसका माइनस किया, देखो उसका बाद 5 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, देखो टोटली चेंज हो जाएगा, यहाँ -7 है, यहाँ +7, सो इन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज में आप सब्ट्रैक्शन है तो अप्लाई नहीं कर सकता है, आप चेंज करेगा टोटल चेंज हो जाए, देखो क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है सब्ट्रैक्शन में, तो हम अगर सब्ट्रैक्ट है तो आगे पीछे नहीं करना, अगर आपने ऐसे किया, सपोज ये है √3 -6, अगर ये -6 है, उसका प्लस -2 है, हम ये दोनों को चेंज करेगा टोटल रॉन्ग हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट है तो ये दोनों भी चेंज करेगा रॉन्ग हो जाएगा, सो सब्ट्रैक्शन में हम नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव भी नहीं कर सकता है, एसोसिएटिव भी नहीं कर सकता, हम एवरी डे आई रिवाइज, व्हाई, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटिव कॉम्पिटिटिव क्या है, दिमाग में डाल देना है, क्या है दिमाग में डालना है, उसका बाद बाकी कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में एसोसिएटिव आता है, उसमें कॉम्पिटिटिव आता है, अगर ये हम क्लियर होगा तो वहां पे आपको एसोसिएटिव है, ये कॉम्पिटिटिव आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा,
इसलिए हम शुरू में ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये एसोसिएटिव और ये कॉम्पिटिटिव जाली से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, डिवीजन में भी आएगा, हर क्लास में आते रहेगा एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, और एक वन मोर ऐड करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज से उसका मतलब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, शायद आप लोग पूरा समझ गए होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टीज नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों इंटीजर को करने से नेगेटिव में भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में भी आता है सेम इंटीजर आता है, दोनों इंटीजर को प्लस करेगा तो जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर आता है, दैट्स नॉट। बट दिस कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अगर बीच में सब्ट्रैक्ट होगा, कोई भी इंटीजर का आगे -5 + 6 का बीच में अगर माइनस आ गया तो आप कोई भी यूज मत करो, इधर उधर नहीं करने का, सीधा आपको करते जाना, ठीक है। तो एवरी डे आई रिवाइज 5, क्योंकि इस पर क्लियर हो जाओ तो मल्टीप्लिकेशन हम इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई टीच द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में वही है, एसोसिएटिव है, उसके बाद फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटिव एक तो ऐड करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स अस टू द क्वेश्चन नंबर 6। हम कल क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। मैंने कहा पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसको हम लोग जैसे ने नहीं बनाया, जैसे कोई ग्रेजुएट कर लिया डिग्री, बराबर पीएचडी माने मालूम नहीं, फिलोसोफर, पीएचडी, साइकोलॉजिस्ट, जो प्रोफेसर लोग बराबर हम लोग नहीं क्वेश्चन को सेटअप करते हैं, स्टूडेंट का एज उसके बाद मैच्योरिटी को देखते हुए बनाया जाता है, क्योंकि टीनेज लोग को कैचअप कैसे करना सब माने एक सिस्टम होता है, उसका मुताबिक चलता है। अगर हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन छोड़ दिया, मान लो हम बोला आई एम ए टैलेंटेड टीचर, आई कैन मैनेज द, हम बाहर से पढ़ाएगा, एक किताब को छोड़ दो, हम बाहर से पढ़ाएगा, आप कुछ नहीं कर सकता, 10 9 जगह मैक्स 0, क्या है यार कुछ समझता है नहीं, क्या क्वेश्चन है यार, क्योंकि तुमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन किया ही नहीं, 7 में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो 8 का टेक्स्ट बुक नहीं किया तो 9 में क्या करे, कुछ नहीं करे। वो अगर हमने अगर आउटसाइड से अगर मैं पढ़ाएगा तो इजी करेगा ना, मेरा दिमाग से करना मीन्स, और जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं जो पीएचडी के वो डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई हमेशा मैं फोकस, हमेशा 12 क्लास को, क्लास 8 का स्टूडेंट को यू कैन आस्क पूछ सकते हैं, जब भी मैं मैथ्स सिखाता हूं तो हमेशा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का हम फोकस कर, सीधा मैं क्या टेक करता हूं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ लेट्स अस डू क्वेश्चन नंबर 6। यहां क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, रीटा गोस, क्या है, रीटा गोस, ये इंफिनिट टेंस है, गो का साथ क्यों ईएस लगता है ये भी तो जानना जरूरी है। गो है, गो का साथ ईएस क्यों लगता है, गो का साथ आईएनजी क्यों लगता है, ठीक है। तो गो का साथ ईएस किस लगता है, इंफिनिट में, जैसे कि आई ईट एन एप्पल, हम एक एप्पल खाता है, आई ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खाता है ना, खाता है, लेकिन खा रहा तो नहीं है, खा चुका भी नहीं बोल रहा, खाएगा भी तो नहीं बोल रहा, क्या खाता है। तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट, दैट मींस क्या, ये स्टेटमेंट है, रीता गोस 20 किलोमीटर, दैट मींस एक स्टेटमेंट लेटर, जिससे कि रीता 20 किलोमीटर जाता है, लेकिन जा रहा नहीं है, वो गया भी नहीं है, वो जाएगा भी नहीं बोल रहा, क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको बोलते हैं इंफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे कि राम ईट्स एन एप्पल, तो राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो यहां में देखो ये तो स्टेटमेंट है, इट्स खाता है, खा रहा भी नहीं है, वो खाया भी नहीं, खाएंगे भी नहीं बोल रहा है, क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसका पर इसका एस लगता है, भाव का सर क्या लगता है, एस। यहां में अगर बॉयज होगा तो यहां एस नहीं लगेगा, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, राम सिंगुलर इसलिए एस लगेगा। यहां में क्या, राम इज गोइंग, राम इज ईटिंग, सपोज राम इज ईटिंग एन एप्पल, अभी क्या राम खा रहा है, हम लोग का नजर में वो खा रहा है, दैट मींस कंटीन्यूअस, क्या है, राम इज ईटिंग एन एप्पल माने खा रहा है हम लोग का सामने, नजरों के सामने जो खा रहा है, तो आईएनजी लगे। इट्स माने एक स्टेटमेंट है, माने ना उसने खाया, ना खाएगा, ना खाने वाला है, सिर्फ खाता है। तो रीटा एक लड़की का नाम है, रीटा गोस, गो का जब हम ओ से एस लगता है, जैसे ई ए टी में एस लगता है ना, यहाँ में ओ है ना, ओ क्या वॉवेल है, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, वॉवेल के पीछे में हमेशा एस लगता है, अगर समझ गया ना ये दिस इज ओ, इसलिए ओ वॉवेल से इसलिए क्या लगा, एस लगा। बाकी सब में देखो ड्रिंक माने पीना, और स्टेटमेंट ऑफ ड्रिंक्स ऐसे एस लगा, एस नहीं लगा, जहां वॉवेल है वहां एस लगे। तो रीटा गोस, रीटा जाती है कितना, 20 किलोमीटर, कितना जाती है, रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स के ओर, टुवर्ड्स मी मेरे ओर आ रहा है, टुवर्ड्स हिम तुम्हारे ओर, टुवर्ड्स माने के ओर, मेरे ओर आ रहा है, शी इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरे ओर आ रहा है, शी इज गोइंग टुवर्ड्स यू तुम्हारा ओर जा रहा है, दैट्स टुवर्ड्स जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो रीटा गोस 20
20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट कहाँ है? यहाँ तरफ है। क्या है? ईस्ट हमेशा यहाँ आता है ना, वेस्ट कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो रीटा गोes 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट देखो, ठीक है, ये ए हो गया, ओके। पॉइंट ए से कितना किलोमीटर जाता है? ईस्ट ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है। कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, 20 किलोमीटर जाती है। रीटा गोes 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने हम मेरा घर से, फ्रॉम हिम उससे, फ्रॉम मुंगोट से, तो फ्रॉम पॉइंट ए से रीटा 20 किलोमीटर टुवर्ड्स माने ईस्ट के और 20 किलोमीटर जाती है, बोलता है, ओके। तो कहां पहुंच गया उसने? बी में पहुंच गया, ठीक है। कहां पहुंच गया? यहां से चल के 20 किलोमीटर के कहां पहुंच गया? पॉइंट बी में। तो फ्रॉम पॉइंट बी ये है, पॉइंट बी से सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ओके। कहां? ये फ्रॉम रीटा गोस टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए से टुवर्ड ईस्ट जाता है। सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहां वेस्ट होना चाहिए, 1 मिनट, वेस्ट, ओके। तो क्वेश्चन में कहता है रीटा गोस 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। अब सपोज ये इस साइड इज वेस्ट, ओके, यह साइड क्या वेस्ट है, ये साइड क्या है? ईस्ट है, ओके, ईस्ट। तो रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, सपोज पकड़ लो, ये पॉइंट ए, ओके। पॉइंट ए से रीटा गोस जाता है, कहां जाता है? रीटा गोस टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए से 20 किलोमीटर ईस्ट तरफ जाता है, ठीक है, ये पॉइंट, ओके। तो कितना जाता है? ईस्ट तरफ जाता है। कितना जाता है? 20 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर। कहां से? फ्रॉम पॉइंट ए से कहां तरफ जा रहा है? ए तरफ जा रहा है, ओके। फ्रॉम पॉइंट बी, तो कहां पहुंच गया? ये बी पहुंच गया, ओके। तो रीटा कहां? ए से कहां तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। और कहां रुक गया उसका? बी। तो फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो सेम रोड से फिर यहां बी से अगेन सेम रोड से जाएगा। कितना जाएगा? 30 किलोमीटर्स। यहां से फिर सेम रोड से चलते गया, कितना गया? 30 किलोमीटर्स। ये कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। पहले क्या? रीटा ए से कहां गया? वेस्ट, ईस्ट, ए से ना, पॉइंट ए से कहां तरफ गया? ईस्ट तरफ। कितना? 20 किलोमीटर। फिर पॉइंट बी से जहां उसने रुका वहां से क्या? सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फिर यहां से वेस्ट तरफ गया, टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, सेम रास्ता से, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वो वापस वेस्ट तरफ गया, ठीक। If the distance toward east is represented by positive integer, अगर इसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेगा, ईस्ट का डायरेक्शन को, ओके। अगर हम बोला ना ईस्ट का डायरेक्शन क्या से रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेगा। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड वेस्ट? तो ये यहां पॉजिटिव होता है, ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। आगे हमने 3 कदम ले गए, मेरा पॉजिटिव हो गया, फिर हमने 2 कदम पीछे आए तो माइनस करना पड़ेगा ना। हमने 3 कदम आगे, फिर 2 कदम माइनस हो, तो मेरा फिर कितना? 1 कदम सिर्फ आगे हुआ, 3 - 2 कितना हो जाएगा? फिर हम 1 कदम में रुक जाएगा। हमने 5 कदम बढ़ के फिर 3 कदम पीछे आए, दैट मींस हम कहां आ गया? 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2, तो हम 2 में रुक जाएगा। तो सेम यही, अगर जो आगे आता है वो क्या है? पॉजिटिव। जब भी पीछे जो बैक करता हो नेगेटिव। गाड़ी आगे जाएगा तो पॉजिटिव 3 किलोमीटर गया, फिर 1 किलोमीटर वापस आ गया तो कहां रुक गया? वो 2 किलोमीटर, तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहां देखिए पॉजिटिव हुआ था, हम नेगेटिव को तो इट इज देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड वेस्ट? तो इस तरफ क्या पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वेस्ट तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 20 मीटर उसने इस साइड पॉजिटिव है, तो बैक कितना गया उसने? 30 किलोमीटर गया, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देन बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? तो उसने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, ए से स्टार्ट करके बी में, बी से फिर वो कहां आया? पॉइंट ए तरफ आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उसका फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। क्या फाइनल पोजीशन क्या है इसका? दिस वन इज द फाइनल। ये 20 किलोमीटर और आगे आया, पीछे 30 किलोमीटर गया, तो कितना उसने आगे पीछे ज्यादा गया ना, तो ये फाइनल पोजीशन कितना है उसका? तो फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो फ्रॉम ए से ये फाइनल पोजीशन का आपको डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो -30 से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ, -30 से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? -10। तो कितना हो जाएगा? -10 ना, 20 यहां हो गया, तो ये ए से यहां तक
से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपको -10 हो जाएगा। देखो 20 से -30 से 20 करेगा कितना हो जाएगा, तो उसका फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा -10। तो क्या हो जाएगा, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम क्या सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ओके। तो the distance how we represent the distance, okay, we will represent, okay, the distance travel towards, okay, travel towards west by नेगेटिव इंटीजर, ओके। हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। फिर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए कितना हो जाएगा, एंड देयरफॉर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए कितना हो जाएगा इज -10 होगा ना। देखो -30 पीछे गया तो कितना होगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा -10, यहां तक कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, -10 -20 कितना -30, तो कितना हो जाएगा -10। तो लास्ट आंसर इज -10, ओके। ओके, ये ना क्वेश्चन अच्छा समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन इजी हो जाता है, ओके। ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।